दोस्तों, संजना की जिंदगी एक खुली किताब लगती थी। प्यार करने वाला पति, प्यार करने वाली माँ और एक सफल करियर। लेकिन इस खुशहाल जिंदगी की सतह के नीचे कुछ ऐसा छिपा था जो उसकी दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाला था। एक दिन जब वह अचानक घर लौटती है, दरवाजे पर अपने पति को देखकर उसे महसूस हुआ कि कुछ गलत हुआ है। अंदर कदम रखते ही उसकी माँ की गोद में एक नवजात बच्चा था और एक ऐसा रहस्य जो उसकी दुनिया को उलट पुलट कर रख देगा। क्या ये सब सिर्फ एक संजोग था या इसके पीछे छिपा था एक ऐसा साजिश जिसका अंजाम दिल दहला देने वाला था। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त राहुल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। चलिए दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ते हैं। मुंबई की एक हलचल भरी जिंदगी में संजना नाम की लड़की अपने करियर और भविष्य को संवारने में लगी थी। उसके बचपन में ही पिता की मृत्यु हो गई थी और उसकी मां ने उसे बड़ी मुश्किलों से पाला था। संजना को मुंबई के एक प्रतिष्ठित बैंक में नौकरी मिल गई थी और वह अब आत्मनिर्भर थी। एक दिन संजना की मुलाकात एक आकर्षक और स्मार्ट युवक संजय से हुई, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई थी, जो धीरे धीरे प्यार में बदल गई। संजय और संजना की शादी धूमधाम से नहीं हुई, लेकिन दोनों एक साधारण कोर्ट मैरिज के बाद एक दूसरे के साथ खुशहाल जीवन की शुरुआत करने लगे। संजना ने अपनी मां को भी अपने साथ रखने का फैसला किया ताकि वह अकेली न रहे। कुछ दिनों बाद संजना, उसका पति संजय और उसकी मां तीनों हनीमून के लिए थाईलैंड चले गए। छुट्टियां अच्छे से बीती, लेकिन इस यात्रा में कुछ ऐसा हुआ जिसे संजना ने महसूस नहीं किया। हनीमून से लौटने के बाद संजना और संजय पुणे में शिफ्ट हो गए, जहां संजय का काम वर्क फ्रॉम होम था। संजना को बैंक में अपनी नौकरी की वजह से हर दिन सुबह से शाम तक काम करना पड़ता था और इस दौरान संजय घर पर अकेला रहता था। लेकिन संजय अकेला नहीं था। संजना की मां हमेशा घर पर रहती थी। धीरे धीरे संजय और उसकी सास के बीच एक अनकहा खतरनाक रिश्ता पनपने लगा। संजय और उसकी सास के बीच गहरे भावात्मक और शारीरिक संबंध बनने लगे, लेकिन संजना को इसका जरा भी अंदाजा नहीं था। वह अपनी नौकरी को थकावट के कारण अपने पति और मां के बीच इस बढ़ती नजदीकी को नजरअंदाज करती रही। एक दिन संजय और संजना के बीच किसी छोटी सी बात पर बहस हो गई और बात तलाक तक पहुंच गई। संजय ने गुस्से में तलाक के पेपर भेज दिए और संजना ने दुख और गुस्से में उन पर साइन कर दिए। कुछ महीनों बाद संजना अहमदाबाद में एक नई नौकरी में व्यस्त हो गई। अपनी मां को मुंबई में छोड़ते हुए उसने अपना नया जीवन शुरू किया, लेकिन उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि मुंबई में उसकी मां और उसके पहले पति के बीच क्या चल रहा है। फिर एक दिन अचानक संजना बिना किसी सूचना के अपने मुंबई के घर पहुंची। दरवाजा खुलते ही सामने संजय को देख उसके होश उड़ गए। वह अंदर भागी और वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी मां गोद में एक नवजात शिशु को लिए बैठी थी। संजय की धड़कनें तेज हो गई। मां, यह बच्चा किसका है? उसने कांपती आवाज में पूछा। संजना की मां की नजर झुकी हुई थी। वो संजय की घबराई हुई आंखें कुछ छिपाने की कोशिश कर रही थी। अचानक उसकी मां ने चुप्पी तोड़ी। यह तुम्हारे पति और मेरा बच्चा है। मैंने संजय से शादी कर ली है। यह सुनते ही संजना को ऐसा लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया बिखर गई हो। उसकी सांसें अटकने लगी और वह कमरे में इधर उधर दौड़ने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ।
वह अपनी माँ पर चिल्लाई, माँ यह तुमने क्या किया? तुमने मेरा घर बर्बाद कर दिया, मेरे ही पति को मुझसे छीन लिया। संजना की माँ की आंखों में कोई पछतावा नहीं था। वह बस शांत बैठी रही, जैसे कुछ भी गलत नहीं हुआ हो। संजय भी चुपचाप खड़ा रहा। उसकी आंखों में अपराध बोध की हल्की छाया थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। इस रहस्य और धोखे की परतें अब पूरी तरह से उजागर हो चुकी थी। संजना, जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका परिवार उसके साथ इतना बड़ा विश्वासघात करेगा, बिना कुछ कहे वहां से चली गई। वह जानती थी कि इस झूठ और छल के मकड़ जाल में अब उसके लिए कोई जगह नहीं थी। दोस्तों, यह कहानी एक विश्वास पर टिकी हुई है। अगर घर वाले भी अपने साथ धोखा करे तो फिर विश्वास किस पर किया जाए। दोस्तों, यह कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट करके